पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात की, वही वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं पार्ट सेकंड में। उसमें मैंने कुछ एडवर्ब्स, कुछ फ्रेजेस ली थी और उनके बेस पे हमें ब्लैंक फिल करना था, और वही अब मैं चेंज कर रहा हूँ। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज एम आर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करना है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन नाउ, मतलब एट टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब बोलते समय जो कोई काम हो रहा हो, जब हम बोल रहे हैं और उसी टाइम ही कोई काम हो रहा हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इसका मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे हैं वो फील्ड में खेल रहे हैं, तो मैं अभी बोल रहा हूँ और अभी बच्चे खेल रहे हैं, मतलब मेरी आंखों के सामने बच्चे हैं। तो मेरे बोलते टाइम या फिर मेरे लिखते टाइम जो काम हो रहा है उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट बस इतना ही है। क्लास 10 सीबीएसई और आरबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये कि हम बोलते टाइम हमारे सामने जो कुछ हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। सेकंड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन दीज डेज, मतलब बट नॉट नेसेसरली एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। जरूरी नहीं है कि बोलते टाइम कोई काम हो रहा हो, ये भी जरूरी नहीं है बोलते टाइम कोई काम हो रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई काम जब हम बोल रहे हैं लेकिन वो काम शुरू से पीछे से चलता हुआ आ रहा है और आगे भी चल रहा है, कोई काम बोलते टाइम तो नहीं हो रहा लेकिन वो काम अभी चालू है, वो हो रहा है। वो देखिए एक एग्जांपल है, नैतिक इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, मतलब वो प्रिपेयरिंग तो कर रहा है आईएएस एग्जामिनेशन की, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ इस टाइम वो नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो फोन में रील देख रहा हो सकता है कि वो खाना खा रहा हो सकता है कि वो खेल रहा हो, अभी वो तैयारी नहीं कर रहा। मतलब उसका एक पढ़ने का टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो वो मतलब उस टाइम वो काम नहीं कर रहा लेकिन वो तैयारी तो कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि इस टाइप से भी कोई अगर सेंटेंस आए तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फिल करेंगे। उसके बाद में है टू एक्सप्रेस ए डिफाइनेड प्रोग्राम इन द नियर फ्यूचर, मतलब नियर फ्यूचर में अगर कोई प्रोग्राम जो हमारा पहले से ही फिक्स कर रखा है, नियर फ्यूचर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ जो सेंटेंस मिलेगा वहाँ हमें वर्ड तो मिलेगा ऐसा कि ये फ्यूचर टेंस भरना है। देखिए ये रहा नेक्स्ट वीक, ये वर्ड है। अब अपना क्या है, माइंड, मन, दिमाग ये बोलेगा कि हमें इसमें फ्यूचर टेंस फील करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है कि कहीं इस फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में कोई नियर फ्यूचर तो नहीं आ गया। अगर नियर फ्यूचर आ गया तो वहां हमें क्या करना होगा, वहां हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करना होगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट मैच, तो देखिए नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह हम क्रिकेट मैच मतलब खेल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिक्स तो हो गया ना, नियर फ्यूचर है, अगले सप्ताह हम खेल रहे हैं, तो आर प्लेइंग मैंने यहाँ फिल कर दिया। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हमारे दो वीडियो है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, दोनों में कंप्लीट क्लास 9th और क्लास 10th के लिए जो अभी एग्जाम में आएगा, इन दोनों का पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बनने वाला क्वेश्चन इन दो पार्ट के अलावा बाहर से नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इनको आप ढंग से देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, बाय बाय।